नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। बीच में अभी तशरीफ ले आए हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी। हम उनका स्वागत करते हैं। और अभी तक आप देख रहे थे बेहतरीन निज़ामत, बेहतरीन संचालन, जो ये अभी बच्चा है हालांकि हम लोगों के सामने तो, लेकिन बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ये संचालन का कार्य किया है और जिस तरह से वो ये बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि वो अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इस तरह के कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहे हैं, करवा रहे हैं और संचालन का जो काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस काव्य संध्या में, गज़ल की इस शाम में, वो भी अपने खूबसूरत कलाम से हम सब सामाईन को, हम सब श्रोताओं को महसूस करें। और मैं उनके इस्तकबाल में कि रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। और उनकी याद आई है, सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, उनकी याद आई है, सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मैं इन चार पंक्तियों के साथ में, ये राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं और मैं इसके लिए इस्तकबाल करता हूं कुलदीप कल्प जी को कि वो आएँ और अपने काव्य पाठ से, अपनी खूबसूरत गज़ल से हम सबको नवाजें। आइए सर। शुक्रिया सर। कुर्सियों से खचाखच भरे इस हॉल को प्रणाम करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दादा जैन साहब जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे वरिष्ठ दादा अमिताभ अग्निहोत्री को प्रणाम करता हूँ, जिनकी सरपरस्ती में पूरा पीलीभीत रहता है और साहित्य का एक परचम लहराने के लिए जिनका विशेष सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है और जिनका आशीर्वाद, जिनका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है, ऐसे दादा अमिताभ अग्निहोत्री की विनम्रता को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दादा अमित श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूँ। पूजा कौशिक जी कहती हैं कि मेरे शेरो सुखन में मेहरबानी सब तुम्हारी है। ये आज इस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये मेरा शेर प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आप सब लोगों का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, भले जो भी है हाथ का मतलब। मेरे शेरो सुखन में मेहरबानी सब तुम्हारी है, मेरा तो नाम है, बाकी कहानी सब तुम्हारी है। मैं सीधे सीधे एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, क्योंकि दादा इशारा कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया है। तरन्नुम से एक गज़ल के कुछ शेर देखिएगा। लेकर ज़रूरतों से इजाज़त तर गया, लेकर ज़रूरतों से इजाज़त तर गया, मजबूर हो के करने बगावत तर गया, लेकर ज़रूरतों से इजाज़त तर गया। और सच बोलने की ही सजा मानता है गर, सच बोलने की ही सजा मानता है गर, खुश हूँ वो मेरी करने, खुश हूँ वो मेरी करने मलामत तर गया, सच बोलने की ही सजा मानता है गर। और संजीव दादा शेर देखिएगा। खाकर फरेब मुझ पे कोई रास्ता न था, खाकर फरेब मुझ पे
कोई रास्ता न था, कुर्बान करने अपनी, कुर्बान करने अपनी शराफत उतर गया। खाकर फरेब मुझ पे कोई रास्ता न था, और देने शिकस्त मौत को मैं एक बार फिर, देने शिकस्त मौत को मैं एक बार फिर, आँखों में कल्प भर के, आँखों में कल्प भर के कयामत तर गया। देने शिकस्त मौत को मैं एक बार फिर। और दो शेर, एक गजल भी और सुन लिए, एक मतला दो शेर। किस कदर सब्र करें कब ये खुदा बोलेगा। तमाम देश की घटनाएं आपके सामने हैं, कभी आयशा, कभी कोई, कभी कोई। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं। किस कदर सब्र करें कब ये खुदा बोलेगा, खुदा बोलेगा। किस कदर सब्र करे कब ये खुदा बोलेगा, किस कदर सब्र करे कब ये खुदा बोलेगा। क्या कयामत में ही जालिम को सजा बोलेगा, सजा बोलेगा। क्या कयामत में ही जालिम को सजा बोलेगा, सजा बोलेगा। और एक दिन देखना वो पल भी जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक दिन देखना वो पल भी जरूर आएगा, एक दिन देखना वो पल भी जरूर आएगा। जब हर एक लक्ष्य मेरे तीर से आ बोलेगा, आ बोलेगा। और जालिमों जुल्म को सहने की भी हद होती है, हद होती है। जालिमों जुल्म को सहने की भी हद होती है, जालिमों जुल्म को सहने की भी हद होती है। अश्क बोलेंगे हर एक जख्म मेरा बोलेगा, मेरा बोलेगा। और एक शेर मैं अपने प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग कम हैं, लेकिन आपकी तालियों के साथ, और भगवान करे कि वो इस समय भारत में ही हों और ये शेर उन तक पहुंच जाए कि मेरे मुंसिफ करो इंसाफ मेरे भी हक में। दादा देखिएगा शेर। मेरे मुंसिफ करो इंसाफ मेरे भी हक में, मेरे भी हक में। मेरे मुंसिफ करो इंसाफ मेरे भी हक में, मेरे मुंसिफ करो इंसाफ मेरे भी हक में। कटघरे में कभी इंसाफ खड़ा बोलेगा, खड़ा बोलेगा। कटघरे में कभी इंसाफ खड़ा बोलेगा, खड़ा बोलेगा। और अगर वक्त ज्यादा ना हुआ तो एक मतला और एक शेर और पढ़ दूं कि तुमको अपनी ताकत का, चुनाव का दौर है,
और 4 चरणों में चुनाव होने हैं ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव में केवल 2 चरण होते हैं। पहले चरण में वो हमारे चरणों में होते हैं और दूसरे चरणों में हम उनके चरणों में। मुख्य 2 चरण होते हैं। वो तो एक बार क्या हुआ, प्रधानी का चुनाव हो रहा था, तो जिस दिन चुनाव था बूथ पर एक व्यक्ति गया वोट डालने, अधिकारियों ने उसे पर्चा दे दिया, वो पर्चा लेके बैठ गया। दादा बहुत देर हो गई वोट ही ना डाले, तो अधिकारियों ने कहा भाई डालो ना वोट, पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, जल्दी डालो और बाहर जाओ। तो वो नहीं अभी नहीं डालूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ जरा। करते करते बहुत देर हो गई तो पीठासीन अधिकारी आ गए, उन्होंने कहा भाई डालो ना, तुम्हारे चक्कर में पूरी लाइन रुकी है पीछे। तो बोले नहीं साहब, वो थोड़ी सी दरअसल बात ये है कि कल रात को जिसने पिलाई थी उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर रुक जाओ। तो सुनिएगा एक मतलब शेर। तुमको अपनी ताकत का ये गुमान नहीं होता, तुमको अपनी ताकत का ये गुमान नहीं होता, साथ में तुम्हारे जो काफिला नहीं होता, तुमको अपनी ताकत का ये गुमान नहीं होता, और इंतहा है जुल्मों की सब्र की नहीं साहिब, इंतहा है जुल्मों की सब्र की नहीं साहिब, इश्क पे हुकूमत का दबदबा नहीं होता, इंतहा है जुल्मों की सब्र की नहीं साहिब, और अपनी अपनी गलती जो हम भूल कर लेते, अपनी अपनी गलती जो हम भूल कर लेते, रंजिशें नहीं होती मसला नहीं होता, अपनी अपनी गलती जो शुक्रिया सर हम कबूल कर ले। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। और आखिरी शेर गजल का, अपनी जो हम कबूल कर लेते, अपनी अपनी गलती जो हम कबूल कर लेते, रंजिशें नहीं होती मसला नहीं होता, अपनी अपनी गलती जो हम कबूल कर लेते। और गजल का आखिरी शेर, तुम अमीर हो सफ में इसलिए ही आगे हो, तुम अमीर हो सफ में इसलिए ही आगे हो, इस जहां में मुफलिस का क्या खुदा नहीं हो,
तुम अमीर हो सफ में, इसलिए ही आगे हो। और गजल का मक्ता, कल्प ऐसी गजलें तुम किस तरह भला कहते, कल्प ऐसी गजलें तुम किस तरह भला कहते। इश्क में कोई धोखा जो मिला नहीं होता, कल्प ऐसी गजलें तुम किस तरह भला कहते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आशीर्वाद मिला।